जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप खलील साहब? खैरियत से हैं आप? ठीक-ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मिलने का मुझे बहुत इश्तियाक था। आपको मालूम है कि मेरे वालिद आपके वालिद के शागिर्द थे और बहुत अक्सर मैं उनसे ज़िक्र सुनता रहा हूँ। तो ग़ालिबन आपकी जो उनसे मुलाकात हुई है, पहली बार आपने देखा, कई लेकिन दफ़ा पहली बार शायद 1949 में हुई, 49 में। जब आप कराची पहुँचे अपने उससे वालिद के। पहले आज़मगढ़ में अच्छा, भी आज़मगढ़ में मुलाकात। आज़मगढ़ में हुई थी। जी, जी, जी। उसके बाद यहाँ जब हम आए हैं अपने वालिद साहब के साथ स्टेशन पे, जी, उस वक़्त मुलाकात हुई अच्छा। और वो 3-4 फारूक़ीज़, मोहित फारूकी भी रहे होंगे उसमें। मोहित मोहित फारूकी, फारूकी, मोहित फारूकी। उनके जो बड़े भाई थे वो मुशीर थे पर अच्छा, मोहित। मतलब उस वो ज़माना वो था जबकि मुशीर बड़े भाई एक दफ़ा पाकिस्तान आए थे और दोबारा फिर वापस चले गए थे हिंदुस्तान, तो शायद वही दौर था कि वो पाकिस्तान में मौजूद थे। मैं सिर्फ़ उनकी बात करता मुशीर उल हक़ फारूकी साहब की, जो मेरे वालिद के बड़े भाई थे, क्या वो भी वहाँ स्टेशन पे थे जिस दिन आप आए थे कि लेकिन मुझे मुझे हाँ, याद है कि बहुत से लोग थे। उनको इत्तला कैसे हो गई थी? ना तो उस ज़माने व्हाट्सएप था, ना फ़ेसबुक था, ये तो बल्कि मैं फ़ोन भी नहीं होते थे ये। और अब्बू ने फ़ोन किताब में लिखा है कि साहब दोराया कतार, एक तरफ अज़ीज़ खड़े थे, एक तरफ तलमुन खड़े थे, कैसे हो गया था ये? बिल्कुल सही। मैं 3-4 बल्कि कई लोग थे। जी। अब मेरे ख़्याल में कम से कम 8-9 लोग थे। जी, 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 जी। मैंने उसमें मेरा भाई जो था डॉन में, जी। फरीद अहमद, जी, 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 जी। सबसे वो मुझे लेने आए थे अच्छा, अच्छा, अच्छा। और यहाँ पे स्टेशन पे पहुँचे तो वो मैं खुद दंग रह गया कि इसहाक जो हमारा क्लास फेलो था जी, जी। मैट्रिक में, हाँ, बाद में जमात इस्लामी के मोहम्मद इसहाक सिद्दीकी, मोहम्मद इसहाक जो मेरे सिद्दीकी। मामू थे और अय्यूब खान के ज़माने में एक दफ़ा वो इनको जेल भी हुई थी। बहुत, बल्कि मुझे वो ज़माना भी याद है जब अच्छा। जेल में हम जा नहीं सके थे। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई छोड़ो यार, तुम इसको इस तरह से कीजिएगा कि ना हाँ। मैंने कहा क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, तुम छोड़ दो। तो कहने लगी कि खलील, तो मैंने कहा बीवी बच्चों का क्या होगा इस तरह के। तो कहने लगे कि तुम जैसे लोग हैं हाँ, मेरा ख़्याल रखने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इस कदर मैं रोया हूँ उसके लिए। साथ में हमारी शादी में शिरकत हुई जी, जी। और एक पैकेट था मौलाना मौदूद साहब का किताबों से भरा हुआ, जी, 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 जी। वो आए थे मेरे पास, अच्छा। शरीक हुए उसमें। और मैं वो आज़मगढ़ के ज़माने से बहुत ही ज़्यादा खुलूस अच्छा। उसमें था। जी। इसहाक सिद्दीकी भी थे, हम भी सिद्दीकी थे, जी, 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 तो जी। एक इक्वेशन बन गई थी। हाँ, उनके और भी तो भाई-वाई थे, हकीम यामीन सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, उनसे इतना नहीं रहा शायद आपका। यूसुफ सिद्दीकी साहब तो है, उनके एक और थे जो पापोश नगर में रहते थे, यूनुस सिद्दीकी। यूनुस सिद्दीकी जी, जी। साहब। वो भी जमाती थे। हाँ, वो भी जमाती, पूरा ग्रुप था। जी, जी। लेकिन भाभी जो हमारी थी सेंट जोसेफ की पढ़ी हुई, पता नहीं कैसे काफिया मवानी। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो ये हम जमाती थे और वो सेंट जोसेफ की पढ़ी हुई थी। हाँ से, और एक अजीब सी बात थी, हाँ, हम बहुत आना जाना थे, अच्छा। बहुत ज्यादा। जी, जी, जी। पापुस नगर में इनको बहुत, वही यूनुस साहब के साथ रहते साहब जी, जी, जी। ऊपर की मंजिल में, वो सब मुझे याद है। तो आसिया यहाँ पे जी, एमएनए वगैरह है आजकल। मैंने हो जी गई हाँ, जी है। हाँ, हाँ। अब वो उसने लाइन बदल दी है। हाँ, सियासत में है, अलबत्ता उसने गाड़ी बदल दी है अपनी। मगर उसमें हम कोई कमेंट नहीं कर नहीं, सकते। नहीं, ज़ाहिर है वो तो जी है। मतलब उसको मैंने तो कहा तो कहने के मुझे चाचू कहते हैं। अच्छा। चाचू अब्बू की परेशानियों को देख के मैंने इसको फिलहाल छोड़ दिया है। अच्छा, मैं ऐसा करूँगा, मैंने आसिया का बड़ा एक तवील इंटरव्यू लिया था 4-5 किस्सों का। मैं उसका लिंक भेजूँगा, आप सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू है उसका हाँ, आसिया वो का। भी मैं आपकी गया अपनी क्या फ़ील्ड रही है यहाँ पाकिस्तान आने के बाद? पाकिस्तान आने के बाद। मैं पहले तो मैंने डीजे कॉलेज में जी।
तालिब इल्म शुरू, ठीक। यानी सेकेंड ईयर में था। जी, जी, जी। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था हुँ, कि मैं क्या करूँगा, और 14 साल की उम्र में आज़मगढ़ की हुँ। माहौल से निकल के यहाँ पहुँचना, यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग। जी, बिल्कुल, हाँ। और डीजे कॉलेज में और कॉमर्स कॉलेज में एक लड़ाई झगड़ा बहुत, हुँ। और उसमें बहुत जी, जी। किसके साथ जाएँ, किसके साथ ना जाएँ। महमूद आज़म फारूकी, जी, जी, वो भी ये हमारे तो रिश्ते के मामू होते हैं। जी हाँ। हाँ, वो तो हमारे अब्बा के शागिर्द में जी। बहुत ज़्यादा शायद उन फारूकियों में जो आपको याद आ रहे हैं स्टेशन, मुमकिन है वो वाले भी रहे हो, महमूद हसन हो फारूकी। सकता है, हो सकता है। जी, जी, जी। कई लोग थे। तो आपकी फ़ील्ड इंजीनियरिंग की थी? नहीं, मैं फिर डीजे के वहीं बाद? डीजे के बाद मैं फिर एयर फोर्स में एज़ कैडेट शुरू किया मैंने, अच्छा, फ्लाइंग शुरू कर दी। अच्छा, 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 अच्छा। और उसके बाद फिर मैं पर चला गया क्वेटा, हाँ, वहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ हाँ, का ट्रेनिंग कुछ 2.5 साल हाँ। टफ थी। वो फ्लाइंग से कोई मतलब नहीं था, तो मज़ा नहीं आया मुझे। तो हालाँकि बहुत माज़रत के साथ मैंने वो अशफ़ाक़ साहब एक हैं बहुत अच्छे लिखने वाले, हाँ, हाँ। वो एयर फ़ोर्स के थे, तो उन्होंने अपनी किताब लिखी पाक बीती। उसको पढ़ के तो मुझे बहुत ही रश्क आया था कि जो एयर फ़ोर्स का जो माहौल था, जो लिखा था, जितना आज़ादाना माहौल था। मैं इस पर भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैं आपको भेजूँगा, उसको ज़रूर सुनिएगा पाक बीती, जो कि उन्होंने एयर फ़ोर्स के सारे हालात बताए कि क्या-क्या हो रहा था एयर फ़ोर्स में ये। नहीं, वो तो बड़ी ज़बरदस्त फ़ोर्स थी हाँ। उस मैं ज़माने ये में। कहूँगा उसको सॉफ्ट चेहरा कह लिए जिस ज़माने में पीना-पिलाना बहुत था और सब जो चीज़ें थी, वो बड़ी मज़ेदार उनकी आप बीती है हाँ, शाह साहब की वो जो है। हालाँकि वो उस ज़माने में या तो नूर खान थे या जी, 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 नूर खान की नूर बड़ी खान तारीफ़ की थे, जा और जाए। या ऊपर जो टॉप हमारी कमांड बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो पाकबीती जो है ना, वो पढ़ने से या कम से कम जो इसपे मैंने कमेंट्री की है, वो मैं आपको ज़रूर भेजूँगा, आप ज़रूर पढ़िएगा हाँ, पाकबीती की जी। वो अच्छा ख़ैर, तो आप इस तरीके से आप एयर फ़ोर्स में आए, आपको फिर ज उसके लाइफ़ थोड़ी बाद फिर 2.5 साल के बाद एक जहाज़ था जो हम लोग उस ज़माने में पाकिस्तान क्वार्टर में रहते थे, अच्छा, 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 जी हाँ। जहाँ हमारे अब्बा मियाँ को लॉट हो गया था। जी, जी, जी। स्टेट बैंक में चले गए जी, थे। जी, वो जब तो उस वक़्त वहाँ पे जब अ, इत्तेफ़ाक से उस ज़माने में गाड़ी-वाड़ी का सवाल नहीं था। हुँ, तो एक साहब थे खालिद साहब, हुँ, उर्दू अकेडमी के। हुँ, हुँ, वो हुँ। उनको पिकअप करने के लिए हमारे घर के दरवाज़े पे आए। अच्छा, वहाँ से निकल के जा रहे थे। हाँ, इतने में हमारी क्लास वो फ्लाइंग का दोस्त था। हुँ, उस मैं तो कोटा में था, ये वो यहाँ पे फ्लाइंग कर रहा था। हुँ। तो पाकिस्तान क्वार्टर के पास उसका क्रैश हो गया, ओह हो! और हमारे वालिद जो थे बहुत ही करीब खड़े थे। उनका एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। ओह हो! वो वापस चले गए घर पे, और 3-4 दिन बीमार रहे। हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे हुँ, एजुकेशन के, हुँ, उन्होंने कहा, बुला के मुझसे कहा कि देखो, तुम बशीर साहब के बेटे हो? हाँ। उनका तबीयत ठीक नहीं है, और तुम्हें अब 2.5 साल हैं। हुँ। अभी तुम्हें यहाँ भी करना है वाह! और जी, रिसालपुर भी जाना है। जी, जी, जी। फ्लाइंग तुम्हारी बहुत अच्छी है। बशीर साहब का इसरार है कि उसको वापस भेजें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसलिए कि मुझे बड़ा हाँ, ज़ाहिर है तब अब अपने सामने क्रैश देखा आपने तो क्रैश देखा, और अब एक होता है ना ताल्लुक़, बिल्कुल, जी, जी, तो हाँ। मुझे अपने वालिद से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़। बाद में जब फिर ट्रांसफ़र हो गया, फिर हमने जॉइन कर लिया इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, 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 फ़ील्ड ही चेंज कर लिया आपने बिल्कुल। बिल्कुल फैन। मुकाम फ़ैज़ कोई राह में जचा ही नहीं। जो एयर फ़ोर्स से निकले तो इंश्योरेंस में आ हाँ, गए। उसमें आए इंजीनियरिंग में हम। अच्छा इंजीनियरिंग शोबे जी, हाँ। सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हम थे। हुँ, इतने में हमारा इंटरव्यू देना शुरू कर दिया हमने कि हुँ, भई कुछ मज़ा नहीं आ रहा। हुँ, फिर चले गए,
हमारा एक अंग्रेज बॉस होता था, वो उसने इंटरव्यू में हमको सेलेक्ट कर दिया। कोई ये 58 की बात है। अच्छा 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 58 के बाद से 45 साल मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा। जी मेरा जनरल इंश्योरेंस है। समझ उस गया मैं। हाँ, उसमें यही था कि फायर, मरीन, जी जी एक्सिस, जी नॉन जी लाइफ उस जमाने में नहीं थी। फिर उसके बाद अंग्रेज जो बॉस था हमारा, जी उसने ट्रेनिंग की हमको एज सर्वेयर। उसकी जॉब की डिस्कवरी हर चीज को परखना, सूंघना, देखना, उसमें क्या चीज फायर को सही बात है। निकल के आ सकती है, आग कहाँ लग सकती है, जूट मिल में क्या है जाए, कॉटन मिल क्या होता है, या वो सब। वैसे खलील साहब सर्वेयर की फील्ड में आने के बाद हाँ, आपको आपके वालिद साहब की तरबियत ने तो बड़ा खराब किया होगा, वो बड़ी कमाई वाली जगह है। नहीं वो नहीं, हाँ हमारे जो इंश्योरेंस एसोसिएशन पास कमाई करना ही था। अच्छा 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 अच्छा। हमको उस अगर होता भी तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था वो। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आज तक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा, जी जी आज तक नहीं बढ़ा। जी और तो उसको तो हम एक तरह से सुपरवाइज करते थे सही है कि सर्वे तो गवर्नमेंट के लोग थे, उनके बहुत से लोग थे, बड़े ऐसे ऐसे लोग थे जो अच्छे भले थे, बिगड़ गए, और इतना बिगड़े कि आसमान पे चले गए दुनियावी हिसाब से। मेरे हिसाब से बिल्कुल खत्म हो गए वो। तो बात हम दोबारा फिर आते हैं आपके वालिद साहब के ऊपर, जो आपकी यादें वापस हैं उनके साथ। ये कैसा पाया आपने बचपन में उनको बतौर बाप के? बाप तो यानी हम लोग तकरीबन 12 भाई बहन थे। आप 3 भाइयों में मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, समझ लीजिए कि 3 भाई है और 1 बहन रह गई। ओहो! तो ज़िंदगी इसी का नाम है, सब पानी का बुलबुला है, बुलबुलें हाँ, उभरते हैं, बुलबुलें खत्म बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इत्तेफ़ाक से मैं आपके तीनों ही भाइयों को जानता हूँ, 12 में मैंने ज़्यादा मिस नहीं किया किसी को, इसका मतलब है। हाँ, अच्छा, नहीं हमारे एक तो अदील है जो जी, जी, हैं, जी। वकील वकील हैं, हैं जो। उनको मैं जानता हूँ, वकील साहब को, रज़ील साहब को, आपसे हाँ आज पहली बार तारुफ़ हो रहा है। हाँ, मैं वहीद साहब तो बहुत ज्यादा है, एक इस्लामाबाद में मुलाकात होती है जी, 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 जी। अब्बा के थ्रू। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जब ये जाते थे हाँ, और मैं वहाँ होता था, हाँ। कुछ दिनों के लिए लाहौर चला गया था, अच्छा, 12 साल वहाँ गुजारे, मगर उसमें बहुत सीखा मैंने। हाँ, बड़ा हमारा जो, खैर यहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कोई 70 इंश्योरेंस कंपनीज, जी, उसके बॉसेस जो थे हाँ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन और जर्मनी, सबके हुँ, इंश्योरेंस कंपनी के हेड होते थे। सही। वो हमारे प्रीमिसेस में आते थे अच्छा, अच्छा, और अच्छा, वहाँ अच्छा, पे अच्छा। उनको मीटिंग की प्लेटफॉर्म हम जी, देते थे। हम सुपरवाइज करते थे एज सेक्रेटरी सही। प्रैक्टिस, एज सर्वेयर हम उनको गाइड करते थे। तो आपने बताया कि माशाल्लाह 12 बहन-भाई थे, हाँ तो हाँ, अब्बा के जो थे हमारे, आपके जो वालिद साहब जो थे बशीर साहब ये, तो कुछ थोड़ा-सा टिल्ट होता था किसी एक की तरफ कि बड़ा वाला ज़्यादा लाडला है, छोटी वाली ज़्यादा लाडली है, या सबसे बराबर सलूक करते थे? नहीं हमारे वालिद में कुछ अजीब था, उनके रिस्पेक्ट की सबकी करते थे। सही। मतलब सबसे बड़े भाई पुलिस में थे, जी। रशीद अहमद सिद्दीकी, उनको जानते होंगे। जी, जी। और फरीद अहमद सिद्दीकी जो थे ये रशीद अहमद सिद्दीकी, इस नाम के तो एक बड़े अच्छे नावल-निगार भी है कोई, रशीद अहमद सिद्दीकी हमारे फूफा थे। वो जो मशहूर मुसन्निफ हाँ नावल, हाँ, अच्छा वो आपके फूफा थे वो? वो हमारे फूफा थे। लेकिन मैंने देखा है कि वो बच्चों, जो किताब में मैंने हालात पढ़े, जो मेरे अब्बू ने लिखे थे उनके ये, कि वो कम-उम्र बच्चों को भी इतनी इज़्ज़त देते थे जितनी बड़ों को देते थे। बहुत ये माहौल उनका घर में भी था। बहुत उनके घर में पीछे का जो पोर्शन था, हुँ, उसमें कई कमरे थे। जी। उसमें आजमगढ़ के खास अगर जी। रिश रिश्ते वगैरह में है तो चले गए वहाँ, तो वहीं हाँ, से या हाँ। इलाहाबाद जाते थे। अच्छा, 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 हाँ, अच्छा। कुछ लोग जैसे एक हमारा दोस्त था नूरुल हसन, हाँ, हाँ।
वो भी उनके। नूर हसन मोदी जी बाद में एक बैंक में बड़े लिखने लिखाने हाँ का। हाँ हाँ। अच्छा, वो भी आपके दोस्त है नूर हसन साहब? ये नूर सब नगर में नेशनल बैंक क्लास। वगैरह में रहे और लिखने लिखाने में भी काफी काम किया उन्होंने। जी। उनके उनके तो वो नकी हसन होंगे। वो नकी हसन, जी हाँ, सही है। नकी हसन उनके बड़े भाई थे। अच्छा, जी जी। हादी हसन साहब ये जो खाना है क्या है, हम आफ्ताबस्त? हादी हसन साहब जो है आजमगढ़ में सेटलमेंट कमिश्नर थे। अच्छा 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 अच्छा। तो उनकी वजह से हमारे वालिद जो थे, जी जितने लोग थे वहाँ पे टॉप पे, जी, सबको जानते थे वो। सब उनसे उनसे दोस्ती है। बाकायदा उनका खाना हमारे वालदा जो हैं खाने पकाने का बहुत शौक है। तो वो दावत करने का शौक अब्बा मियाँ को बहुत सारा, बहुत ज्यादा, ये वहां की मिट्टी में था। बहुत था। और तो थोड़ा बहुत शरारती तो होंगे ना बचपन में, तो डांटने डपटने का मम्मी करती थी कि अब्बा करते थे? नहीं अब्बा खाते। अच्छा, वो माँ हाँ, माँ वो तो माँ बचाती थी माँ खाली। तो माँ ही होती। माँ तो माँ है। मावा हाँ ठंडिया छावा, याद तो आती बिल्कुल होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, याद तो आती बहुत होंगी। ज्यादा बहुत ज्यादा। जी जी। अब क्या बताएं उनको, तो हमारी नानी और वो जब मैं जॉब शुरू की तो तनख्वाह थोड़ी थी। अच्छा। तो उसके बाद वो अब्बा मियाँ से हमारी ये रिस्पेक्ट तो बहरहाल थी। हम्म हम पानी के गिलास से खड़े रहते थे। हम्म। जब तक वो इजाजत नहीं देते थे हम जा नहीं सकते। अच्छा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सही। खड़े हैं और बैठे हुए हैं, हम खड़े ही रहेंगे। सही बात है। वही हमारे पास अच्छा, नहीं। माशाल्लाह इतने शफीक थे वो, जो लिखा है किताब में कि 12-15 स्टूडेंट को तो बाई नेम जानते थे। इसमें एक मेरे फूफा थे, रिजवान फूफा साहब, ये उनका भी हाँ किस्सा उसमें दिया हुआ है कि हाँ हाँ। फोन पे सुना और कई साल बाद पहचान लिया नाम लेके मैं। तो कभी कभी थोड़ी सी जेलसी नहीं थी कि अब्बा तो हमारे हैं और सारे बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते नहीं हैं? सबसे प्यार करते थे लेकिन जी जाहिर नहीं करते थे। जी अलग अलग सबका था। जी। मगर पता नहीं, मैं समझता था कि मुझसे ज्यादा है। सही। फिर मैंने डिस्कस करना, वकील जो थे हमारे छोटे भाई, हाँ। वो रिलीजियस ज्यादा थे, सही। हम थोड़े से ज्यादा नहीं थे। जी जी। तो फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते। अच्छा, अब्बू से मैंने किस्सा सुना था, लेकिन चूंकि उसमें किताब में नहीं है तो पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं है। और अगर इल्म में है तो आप उसकी तायीद करना चाहिए। जिस जमाने में बशीर साहब से स्टेट बैंक के अंदर हाँ जॉब करते थे, तो हाँ अब्बू ने हाँ। बताया था एक बार ऐसा भी था कि हिंदुस्तान से कोई कमर्शियल सेक्रेटरी अटैची आ गए थे पाकिस्तान। नहीं नहीं, खूबचंद साहब जो थे, हाँ, वो क्या किस्सा था? उनको पता चला हाँ। कि बशीर साहब जाहिद साहब को जी। आप गवर्नर है। गवर्नर के यहाँ पहले पहले गवर्नर तो स्टेट बैंक। हाँ। उन्होंने कहा कि आप बशीर साहब आइए, मिलते हैं। तो यहाँ आए तो उनका कि आप ऐसा करें कि यहाँ के एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कर लें, सही है, उसको बोर्ड लेके आए, ऑर्गेनाइज हाँ। करें। बोर्ड लेके गए थे उनको स्टेट हाँ बैंक से स्टेट बैंक में। जी में। जी हाँ। वन फाइन मॉर्निंग खूबचंद जो था, हम्म। जो एम्बेसडर था, वो आजमगढ़ में डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर था। अच्छा। और उस हमारे घर पे आना जाना। बचपन दिया यारियां। हाँ वालिद साहब के नाम है। हम नहीं नहीं, नहीं, जाहिर है, वही हम कह लोग रहा था। तो दोस्त बचपन से बात जाएगी हम यारियां। लोग तो अंदर जा नहीं सकते थे। सही। तो वो उस जमाने में खाना पीना ये वो, पीना नहीं, खाना, नहीं, पानी भी नहीं पीता आदमी। पानी पीता है, पानी पीता है। सही है। हाँ। तो फिर वो वन फाइन मॉर्निंग बगैर इजाजत के हम्म। स्टेट बैंक पहुंचा। अच्छा। और एम्बेसडर जो है वो बाकायदा प्रोटोकॉल के हाँ, साथ जाहिर है जाता है। कि जी जी, तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल तो लाजमी है, ब्लू बुक हाँ या। वहाँ स्टेट बैंक में पहुंचे, बजाय इसके कि जाहिद साहब की बात करें, हाँ उनका आप क्या बशीर साहब यहाँ पे रहे। हाँ। उनका कौन? बशीर सिद्दीकी साहब, वो आजमगढ़ वाले। बी एस हाँ सिद्दीकी। बी एस सिद्दीक। तो वो सीधे उनके कमरे में चल। हाँ अब हमारे वाली जो थे प्रोटोकॉल के बड़े, हाँ। कहने लगे कि भाई ये तो हम गवर्नर के साथ चल रहे हैं। नहीं नहीं आप बैठे बैठे। खूबचंद ने कहा अच्छा। कि नहीं आप ये बैठे।
आपसे बातें करना, और मुलाकात करेंगे, कहाँ रहते हैं, हमको आना है आपके घर पे। वो रहते थे पाकिस्तान क्वार्टर में। हम पाकिस्तान क्वार्टर में अब रहते। वहाँ क्या बुलाते किसी डिप्लोमेटिक हाँ डिग्निटी को। हाँ, नहीं जी वो जी। खैर। उनको परवाह नहीं थी। हाँ। बड़े अच्छे थे। हम लोग छोटे थे, सलाम करते थे। खूबचंद था तो हिंदू, हम्म। मगर ठीक ठाक। बड़ा, आप ये समझ लीजिए कि बगैर प्रोटोकॉल के जी स्टेट हाँ। बैंक में आके अब्बा के कमरे में वो घुस गया, तो फिर अब्बा ने उनको फौरन लेके चले गए जाहिर हाँ। साहब के पास। जाहिर साहब बड़े खुश। और हाँ। वो भी होते हैं। उसके बाद जब वो गुजर गया तो उसके बाद तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में चले गए। फिर जिन्ना कॉलेज में प्रिंसिपल होके क्या चले। आपके वालिद साहब कभी खूबचंद के घर पे भी गए थे? तो ये किस्सा अब्बू मैं को याद था, ये किस्सा। और उसमें गालिबन ये था कि जो मुझे बताया था अब्बू ने बात ये, कि उसके बाद एक दिन ज़ाहिर साहब जो थे गवर्नर स्टेट बैंक, उन्होंने बुलाया अपने पास और उन्होंने कहा कि भाई ये देखें, आप शायद उनके घर गए थे, तो दिन गुजारा था नहीं है। तो उनके सामने एक मोटी फाइल थी इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों की, जिसमें पूरा ट्रांसक्रिप्शन मौजूद थी जो बशीर अहमद गाजी साहब, बशीर साहब की और खूबचंद की थी, नंबर 1। और नंबर 2, एक-एक कमरे की तस्वीरें मौजूद, कहीं वो नमाज़ पढ़ रहे थे, कहीं वो खाना खा रहे थे। तो कहीं ये आप जब मिल के आ गए हैं, तो जब देखिए उस ज़माने में, हम 50s की बात कर रहे हैं, कि हाँ सीक्रेट सर्विस इतनी थी कि उनकी बाकायदा पूरा बनाया, गवर्नर स्टेट बैंक को फाइल भेजी कि ये बातें हुई हैं सारी और ये तस्वीर इनकी हैं। तो इसलिए मुझे किस्सा याद था, ये वो मुझे पूरा सुना चुके थे। हाँ, वो चूँकि बिल्कुल खुद भी सही है। सेक्रेटेरिएट में थे, मिनिस्टर ऑफ लॉ में काफ़ी चीज़ों की। जी, जी। मैं तो अपनी जॉब में मसरूफ था जी। कहीं। हमारी जॉब जो थी सर्वे करने के लिए टेक्सटाइल और जूट मिल या दूसरी इंडस्ट्रीज जी, जी, जी। विजिट करना उनको। अच्छा, अच्छा, फिर तो आपका ढाका वगैरह भी जाना होता होगा? हम ढाका भी गए हैं। अच्छे दौर का ढाका। अच्छे दौर का ढाका। आज भी अगर उस जमाने का मुझे चांस मिलता तो मैं चला जाता वहाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इतने अच्छे लोग मैं बता नहीं सकता। लेकिन उसके बाद उनका खरा एक जुर्म था, बहुत ज़हीन थे, पढ़े-लिखे थे, स्मार्ट थे, और बा- वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमसे बड़ा कोई ज़हीन कैसे होगा, स्मार्ट कैसे हाँ, होगा ये। उसमें किसका कसूर जी, है बिल्कुल। क्या नहीं है। तो आपने ढाका में बशीर प्रसाद ने कौन-कौन सी जगह देखी? कोई जगह हमने नहीं छोड़ी। जूट मिल जो थी, जूट गोडाउन थे, अच्छा। उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं, जी, या लगवाने के। लगवाने के। ये भी सही है। हाँ। लगवाने की इंश्योरेंस कंपनी करती, जी, जी। या दूसरे इंटरेस्टेड सर्वेयर जो पैसा बनाने के चक्कर में है, हुँ, हुँ, वो करते थे। हुँ। तो इस तरीके से आपने सोनार बंगला भी पूरा देख लिया, पूरा बंगला के जिसकी यादें अभी तक आपके ज़हन में बहुत हैं, ज्यादा, बहुत ग्लिम्पसेस ज्यादा, नज़र याद आते हैं कभी तन्हाई में। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और बड़े मीठे-मीठे दोस्त भी बनाए होंगे आपने उस दौर में। बहुत अच्छे लोग। जी। लेकिन सब अब तो चले गए। हाँ, ज़ाहिर हम है। एक दोस्त हमारा भी इंश्योरेंस में था, बैंक में भी था। उसके बाद फिर वो फ़िल्म में उनके एहतशाम और शबनम और अच्छा। नदीम, ये ग्रुप हाँ, 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 हाँ। उससे लिंक था। तो मैं उस नदीम के घर भी गया था लाहौर में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग। एक-एक करके सब उठते जा रहे हैं, सिर्फ़ हाँ, यादें छोड़ रह गई इनकी। अब्बू के एक बिल्कुल। दोस्त थे इस्लामाबाद में, शायर थे, शायद मंसूर साहब नाम था। तो अब्बू को उनका एक शेर बड़ा पसंद था और अक्सर वो शेर सुनाते थे, मेरा अपना भी इरादा है सफ़र का मंसूर, वरना यारों को बहुत दूर न जाने देता। क्या बात! सब तो बिछड़ गए। सब बिछड़ गए, वक़्त इसी हाँ, का नाम है, बस ये है कि देखिए ना, ऐसे भी लोग थे जो अच्छी बातें छोड़ गए, अच्छी रवायतें छोड़ गए। हाँ। और असलम बेग हैं, असलम बेग साहब जो हैं, जी, 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 हाँ। तो ये हमारे वालिद के शागिर्दों में हैं। हाँ, इन्होंने वहाँ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वगैरह बनाई थी। हाँ, मुस्लिम मिशन, बल्कि वहाँ जो एक ग्रुप था वहाँ शिबली कॉलेज, जॉर्ज ने लिखा है जी, जी, जी। कि लड़ाइयाँ बहुत जी हाँ, हुई। जॉर्ज कॉलेज की और दूसरे इसके इंडियन, जी हाँ। उससे पहले हमने अपने आँखों से देखा है कि एक दूसरा ग्रुप है दूसरे जगह पे, और उसमें हमारे
अपने भी साथी थे, वो भी था, दूसरा ग्रुप उसमें भी साथी थे, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात थी जो आपके वालिद साहब की थी ओह! कि न सिर्फ ये कि जो शहर के लेवल के जो फ़िरक़ा वाराना मसाइल थे, ग्रुपबंदी थी वो अलग थी, कॉलेज के अंदर जो ग्रुपबंदी थी, उसको तोड़ा, उसको तोड़ा और बड़े मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से तोड़ा। किसी को नौकरी बहुत। दिलवा के, किसी को कुछ करवा के हाँ, और फिर बहुत ही बहुत हमने मैं कहता देखा हूँ है, बेहतरीन गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल थी उनकी जो मैंने बेहतरीन आपको है। सुनी है और जो किताब मैंने पढ़ी है। ओहो! जब एक उनका था कि एक सीटी बजेगी तो आप लोग आएँगे, वहाँ एक दरख़्त था उसके पास, जी, चबूतरा वहाँ पे आ जाएँगे। सारे स्टूडेंट क्लास ख़त्म फ़ौरन आ गए, सब भागते हुए हॉल आए, हो गया। भागते हुए। उसके बाद क्या हुआ, अगर 3 सीटी बचती थी, हाँ, तो फिर अपनी-अपनी कुर्सी लेके जाओ। अच्छा। और मुझे याद है कि वही ज़माना जब मोहित फारूकी भाई बहुत अच्छे। जी। और देखिए ना ये इदारा वो था जो अब्बू ने ज़बानी भी बहुत बताया, किताबें थोड़ा बहुत लिखा कि वो ज़माना था कि जब उनको चार्ज दिया गया था उस स्कूल का, कॉलेज का, तो हशर ये था कि अब्बू बताते थे कि जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होता था कि दरवाज़े के पीछे गाड़ी खड़ी होती थी प्रिंसिपल को लेके भागने के लिए। क्योंकि उसके बाद वहाँ पे इतनी पिटाई होती थी प्रिंसिपल से रात की है कि एक आध का तो इंतकाल भी हो गया था इसी के अंदर ये। हाँ, उसको जाके कैसे सीधा किया उन्होंने? मतलब इतना हॉस्टाइल इतना ऐसी चीज़ें कि वो जहाँ पे उसमें लिखा हुआ है जो जी, जी, आपने जी, जी। बताया जी, कि वो उन्होंने उनको जो आपस में लड़ते थे, जी। उसमें पहले तो उनको डिवाइड किया। वो अंग्रेज़ों से एक बात तो सीखी उन्होंने डिवाइड एंड रूल। हाँ, उसके बाद एक ग्रुप को बुलाया, दूसरे को कि तुम अच्छे हो, हुँ। क्यों लड़ रहे हो? हाँ, उसके असल में बाद सबसे बड़ी कामयाबी स्ट्रेटजी ये थी कि जो पुराने-पुराने घाक जितने थे, उनसे कभी हर क्लास पास कर जाओ और जो मैट्रिक अपने हाँ, इख्तियार में नहीं है, तो उसको किसी की चक्की खुलवा दी, किसी को क्लर्क लगवा दिया और उनसे कहा यार ये तुम्हें देख के ना ये भी खामखा दादागिरी कर रहे हैं छोटे बच्चे, बस इनको भी हाँ, ठीक करने दो। हाँ, बस एक दफ़ा उनका हाथ उठा तो फिर सारा उन्होंने कर वह लिया। पूरा ये मेरे ख़्याल है उनकी ज़िंदगी जो है ना वो हमारे ऐसे जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, उनको पढ़नी चाहिए कि बहुत। नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती है। एक पॉलिटिकल विल चाहिए कि हमें मामलात को कैसे ठीक करना है। हाँ, उस ज़माने में ऐसी ल राइवलरी थी एक-दूसरे से हुँ। कि आपस में कौन बलिया का है, कौन कहाँ का है, यहाँ का मतलब जो है। मसाइल आज हमें यहाँ पेश आ रहे हैं, वो ज़माने में भी थे। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर था कि किस तरीके से इसको हैंडल करता है चीज़ों को और बिल्कुल जो सबसे गया गुज़रा इदारा था, उसको उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बहुत थे। हम गवर्नर वहाँ पे आए, यानी विजिट किया। मोदी था, में होता था हुँ। गवर्नर हाउस में। उसको बुलाया, इसको बुलाया, पता नहीं कितने लोग, सालाना मुशायरा जी, ये वो, जी, जी, जी। वो लाइब्रेरी के फंड जैसे इकट्ठे किए होते हैं, वही कमाल की बात भी है। बहुत। जी हाँ। शोएब साहब हैं, जो फाइनेंस हाँ, हाँ, मिनिस्टर हाँ, हाँ, हैं, हाँ, उनसे भी ताल्लुकात काफ़ी उनसे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है जी। कि आपको कोई भी परेशानी, उनको ये जो गंदे टाइम लाए भेज दिए, हम हाँ, भर्ती कर देंगे, जहाँ जॉब सही। दे देंगे वो लेकिन देखिए ना इसके अकाउंट में। सही तरीका था ना ये, कि बजाय वो से कि आप उसको पुलिस थाने कचहरी करवाएँ और नहीं है, वो नहीं हाँ, करते, हाँ, जॉब दे वो खुश हो गए, और क्या चाहिए? उनके फैमिली भी खुश हो गई। हाँ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, खुद वो सीधा कर लेंगे बच्चों को अपने। हाँ, जी, ये तो बड़ी अच्छी मिसालें थी उस बड़ी दौर की। वो जो आपकी किताब है मोहित साहब ने का ऐसा कारनामा, ऐसी अकीदत मैं सोच नहीं सकता था। पूरी किताब में एक है मेरे पास, एक मेरे ख्याल में पुरानी वाली, जी, जी। जो एक तो पहले तो वो फोटो कॉपी है, अच्छा, 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 नहीं, नहीं। उसके बाद करते-करते मैं इसीलिए दोनों उसके लिए हाज़िर हुआ था अगर आप किसी को तोहफ़े में देना चाहें, आप तो ये दे सकें हमको ये। क्योंकि हाँ, आपको पता है इसमें लिखा भी है कि अब्बू ने दानिस्ता अपने प्रिंसिपल को पहले रखा और अपने भाई को बाद में रखा। और उन्हें बताई कि भई मैं क्यों प्रायोरिटी दे रहा हूँ अपने प्रिंसिपल साहब को अपने बड़े भाई के ऊपर।
हालांकि अब्बू की बेपनाह अकीदत थी डॉक्टर मुशीर चीज से, लेकिन उस्ताद का रुतबा पहले था। और आप बता रहे हैं कि घर में भी माशाल्लाह खासा बड़ा घर था, फिर भी अपने बिरादरी वालों का भी बड़ा ख्याल रखते होंगे बहुत जो। ज्यादा जी। नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, जो नहीं वैसे था कि कि तालीम में पीछे ना रह जाएंगे। हाँ हाँ, हमारे वालिद वालदा की जो गांव गांव थी जौनपुर में, अच्छा, जौनपुर की है जी। जौनपुर में थी वो। जी। तो वहां से उनके गांव के जो लोग थे, हाँ। मैट्रिक वैट्रिक नहीं करते तो सबको बुलाते। हाँ। एक कमरा था हमारा, उसमें बाकायदा बसाते थे। मैं कहता हूँ बसाने के बाद उनको खाना, खाने में क्या है, एक रोटी और सब्जी जो भी है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो आपको हाँ, करना है बिल्कुल। वो करना, हाँ। सादा खाना। अपने पैसे से आते थे, जो अफोर्ड कर सकता था वो। बहुत से लोग बन गए, बहुत से लोग, पूरा गांव जो था काफी इससे ज्यादा खलील साहब, एजुकेटेड। एक चीज मेरे समझ नहीं आती है, जब हमारे बुजुर्गों में ऐसे हीरा लोग मौजूद थे, तो उनकी इकदार जो अगली नस्लों में क्यों नहीं आ सकी? मतलब जितना वो एक बहुत ज्यादा एक मुखलिस आदमी जो आप सबके लिए रखता हो, जिसको बड़े छोटे का एहतराम हो, सब कुछ, उन्हीं को तो देखा ना हम लोगों ने। लेकिन हाँ, जब हम लोग बुजुर्ग हुए, तो वो बातें, वो इकदार, वो अखलाकी की रवायतें वो नहीं आ सकी है। क्या आप मेरी बात पे इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है कि इन हमारी बदकिस्मती है कि नहीं, हम्म। नहीं आई। हम्म। वो वो खुलूस और मोहब्बत ट्रांसफर नहीं हुआ। हम्म। हाँ, ये बात सही है आपकी। तो उनका ये कोई किताबें पढ़ने का भी शौक था बशीर साहब का? बहुत ज्यादा, अच्छा। बहुत ज्यादा। उनकी शिबली मंजिल हाँ। हर एतवार, ये वो जब उनको मौका मिलता है, शाम को हम्म। वो और हमारे एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, नियाज अहमद सिद्दीक। जी, जी, वो जिक्र किया उनका किताब में, हाँ जी हाँ, हाँ हाँ। वो और ये एक डॉक्टर हफीज होते थे, जी, जी, जी। वहाँ सिविल सर्जन थे जी, जी। आजमगढ़ के। अच्छा। वो सब के सब जाते थे शिबली मंजिल। सही। वहाँ पे सबाउद्दीन अब्दुल रहमान, जी, 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 अब वो उनकी भी बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत है। बहुत, उनका तो आए थे लाहौर में जिया से मिलने। बहुत ख्याल रखते हैं अब्बू जिया। जब गए थे वहाँ पे हिंदुस्तान मिलने के लिए, तो सबाउद्दीन अब्दुल रहमान साहब ने बाकायदा अब्बू के एजाज़ में वहाँ बहुत बड़ा एक इशाइया रखा था, ये बताने के लिए कि जो ज़िया साहब से जो रॉयल्टी के पैसे मिले हैं हमारे इदारे को, इसमें बड़ा किरदार इस शख्स का था, क्योंकि वो फाइलों के पीछे दौड़ते रहे। हुआ ये था कि वहाँ के इदारे की जो किताबें थी, यहाँ पे लोग उसकी जाली छाप रहे थे पूरा, और वहाँ फ़ायदा नहीं था। ये तो उस दौर अच्छा था। तो ज़िया साहब ने ऑर्डर दिया था कि उनकी जितनी भी किताबें हैं, सबके रॉयल्टी के हकूक जो हैं वो ले लिए गए थे हुकूमत पाकिस्तान ने, और फिर वो रॉयल्टी उनको दे दी गई थी, जिससे उनका इदारा काफ़ी मजबूत ही रहा, और उसमें भी अब्बू ने बड़ा रोल प्ले किया था। और सबाउद्दीन अब्दुल रहमान साहब, अल्लाह उनकी हाँ मफ़रत करे, बाद में एक बड़े अफसोसनाक हादसे में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन हाँ अब्बू उनको बहुत याद करते थे। हाँ, हमारे पास जब आए थे, लाहौर से गुजरे थे, जी, जी, जी। इस्लामाबाद से लाहौर से अमृतसर जा रहे थे। जी, जी। तो मेरे घर पे रुके थे। अच्छा, 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 अच्छा। मेरे घर पे, उस जमाने में लाहौर में था। हुँ। मेरा ट्रांसफर हो गया था। मैं समझ लीजिए कि 45 इयर्स मैंने अपने अदारे के साथ रहा, सही। एज नंबर 3 जी, जी, जी। ऑफिसर कैडर में। नंबर 2 हुआ, फिर नंबर 1 हो गया, अच्छा। और यहाँ वहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ आ गया। सही। यहाँ आने के बाद ये समझ लीजिए कि पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक तरह से, जैसे फेडरेशन नहीं होता, हुँ, हुँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये वो, उस तरह की हेड बन गए। हुँ, वो काफी दिन रही, हुँ। 17 साल उसको हमने किया। तो ये 45 में डिवाइडेड है। हुँ। उसमें अंग्रेजों से वो बहुत मुलाकात रही। अच्छा। हाँ,
और बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे लोग। अच्छा, एक और चीज़ कभी-कभी मेरे समझ में नहीं आती है, शायद आप मुझे ज़्यादा रोशनी डाल देंगे, आपने वो दौर देखा भी है, कि जब तहरीक-ए-पाकिस्तान चली, तो मैं देखता हूँ कि जो अलीगढ़ में, आज़मगढ़ में बहुत ज़ोरों पे थी, जबकि सबको मालूम था कि जब पाकिस्तान बनेगा तो हम हिस्सा-हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है? नंबर 1 वो मालूम था कि मतलब ये पैसा पाकिस्तान में नहीं आएगा, लेकिन सबसे ज़ोर से तहरीक उन्होंने चलाई अलीगढ़ वालों ने, आज़मगढ़ वालों ने, आजमगढ़ में, आज़मगढ़ में। या उफ, ये क्या पूछिए। वजह थी? क्या स्पिरिट थी? उनको तो पाकिस्तान में मतलब वो तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने थे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ तो सारी यूपी के अंदर थी। हाँ, वो तो आजमगढ़ में छा गए थे बिल्कुल। हुँ। वहाँ के जो स्टूडेंट थे, जी, जी, जी। वो आए और पूरा जो मुसलमानों का जो था, वो तो उस ज़माने में तो मेरे ख़्याल में हिंदू भी हमारे पास होते थे। हुँ। बाद में रिवायतें बदल गई फिर वो। हाँ, ये तहरीक तो सारी उनकी चली हुई थी ना कि अगर तू मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, हाँ, हाँ, तो आइडेंटिटी को उन्होंने वो कर दिया सारा ये। हाँ। लेकिन ये भी एक तारीख़ का एक हिस्सा है कि अलीगढ़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जी। अलीगढ़ का पाकिस्तान में भी, वहाँ भी। और आप ये देखिए कि अलीगढ़ के इदारे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनका ताल्लुक सूबे सरहद से था, बलूचिस्तान से था, वो अलीगढ़ में रहे, पढ़े, अय्यूब खान वगैरह सब ये, जिसकी वजह से एक पूरा एक मिज़ाज, एक टेम्पो सा था, जो इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बड़ी बिल्कुल। खिदमत थी। जी। हमारे अब्बा मियाँ का जो रूम था हॉस्टल का, उसमें मुझे याद है कि तज़किरा किया था उन्होंने कि या तो उनका दूसरे कमरा था और इनका दूसरा। इकबाल सुहेल होता है, जी। इकबाल हाँ, हाँ, सुहेल, इकबाल सोहेल साहब है। वो थे अब्बा के कमरे में, हुँ। और 2-3 कमरे शेयर करते थे। तो उनका जो था, वो एक फ्रंटियर के 2-3 लोग थे। हाँ। एक तो बाद में ईरान के एम्बेसडर हो गए थे, पगड़ बांधे, हुँ। क्या नाम है, अब तो भूल रहे हैं। तो सरदार अब्दुल रब नश्तर? नहीं, पगड़ सर तो वही थी। सरदार नहीं है, उससे पहले जो एम्बेसडर थे, अच्छा, बाद में हो गए थे ईरान के, सही। पाकिस्तान के। जी, जी, जी। ये जी हाँ, मुझे कई कुछ नाम मेरे भी स्लिप हो रहा है, लेकिन उन्होंने काफ़ी एक रोल प्ले किया था बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को रूस से करीब हाँ, लाने के लिए थोड़ा बहुत। बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, हाँ। बड़ी अच्छी दास्तान है। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये है कि कभी-कभार जब ऐसी कहानियाँ, ऐसी दास्तानें वो होती हैं कि जब आदमी कभी तन्हाई में सोचता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में रोशनी आ गई। मतलब आज के बिल्कुल लिए सही। खुदगर्ज़ी के माहौल में ऐसे बेग़र्ज़ चीज़ें तो थी नहीं, तो हम ये समझते हैं कि हम उनकी तरह तो ना हो सके, लेकिन एटलीस्ट हमने उनको देख तो लिया। बिल्कुल और सही। ये कि गवाही तो दे सकते हैं उनके बारे में कि भई उन्होंने जान मारी लोगों के लिए, वरना अपनी औलाद पे तो हर एक कर लेता है ना। असल जो चीज़ है जैसे आपके वालिद साहब का था कि दूसरों की औलाद के लिए कुछ करना, चाहे हाँ, वो जौनपुर से आए हुए लड़के हों, चाहे बिल्कुल ही अजनबी लड़के हों। तो कोई असल अजनबी, शर्फ़ इंसानियत तो वही है जो आदमी दूसरों की औलाद के लिए करता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे उस उसको अगर नहीं रख सकते, ये छोटे-छोटे हॉस्टल बना दिए उन्होंने। जी, 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 जी। मुबीन अंसारी को आप जानते अच्छा, मुबीन होंगे। अंसारी साहब को जानता हूँ बिल्कुल जी हाँ। वो वो भी इंश्योरेंस की फ़ील्ड में थे शायद। हाँ, मुबीन अंसारी भी ग़ालिबन इंश्योरेंस हाँ, की फ़ील्ड में थे। जी हाँ, जी हाँ। इंश्योरेंस में थे। जी। हाँ, वो तो हमारे बड़े भाई के तौर पे रखते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। असलम बेग, हम हाँ, असलम बेग, असलम बेग साहब से भी पाकिस्तान में मुलाकातें हुई नहीं हुई? एक एक उनके आध जब वो हम जाते थे वहाँ पिंडी, हुँ, उस ज़माने में एक दफ़ा मेरे ख़्याल में ये वेस्टरीज पे थे, हुँ। रहते थे, छोटे, मेरे ख़्याल में दूसरा रैंक था। बाद में तो होते-होते जब मैं जाता था ज़रूर मिलाते थे, बाय नेम वो हमको जानते हैं। अच्छा। हाँ, 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 खलील के नाम से। हाँ। और असलम बेग को हम असलम भाई कहते हैं। अच्छा। हाँ, असलम भाई है। हम लोग वो हॉकी खेलते थे हाँ। और हम फुटबॉल खेलते थे, जी, जी। और शाम को हम लोग फील्ड में होते थे सही। आजमगढ़ में।
इनके जो अफजल बेग थे, इनके जो वालिद थे आजमगढ़ में, इनके जो मुर्तजा बेग साहब थे, इनके वालिद वो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन थे सिविल कॉलेज। अच्छा 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 हाँ अच्छा, हाँ, अच्छा। उस जमाने की हॉकी बड़ी मशहूर थी वहाँ पे बहुत जो है, बड़ा, और हाँ, बड़े लड़ाइयाँ और झगड़े होते थे मुसलमानों की टीम में और हिंदुओं की टीम के अंदर ये। बहुत ज्यादा होती थी। यानी छतरी कॉलेज एक थी हिंदुओं की जी जी। और एक हमारा कॉलेज है, हाँ इनसे तो हमेशा होती थी। हाँ और एक मिशन कॉलेज होता था, जी, मिशन कॉलेज। उसमें नहीं होता था। अच्छा, शायद इस मजमून में तो अहवाल नहीं है, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि अबू ने ये वो जो उनकी जो आप बीती है सरगुज़श्त के नाम से, उसमें क्या जिक्र किया बड़ा दिलचस्प, कि एक दफ़ा इत्तेफाक से कोई वहाँ पे मैच चल रहा था, तो एक मुसलमानों में से एक लड़का पिटपटा के आ गया, तो उसके बाद उन्होंने तय ये किया कि अब जाके हमें बदला लेना है। तो बताने लगे कि सिर्फ 10 या 12 लड़के थे जो गए उस दिन वहाँ पे मैच को खराब करने के लिए। तो जब वो जा रहे थे तो एक कोई मौलवी साहब टाइप के थे जो बैठे वजू कर रहे थे, तो उन्होंने, अभी कहाँ जा रहे हो? तो कह रहे हैं बलवा करने जा रहे हैं, हिंदुओं के साथ पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, वो समझे मजाक हो रहा है, तो कह रहे हैं वो चल बड़े साथ में उनके। ये वहां जाके ये हुआ कि पहले तो पूरे मजमे में लोग फैल गए सारे जितने थे, और फिर एक सीटी बजी और उनके हाथ में जो हाकिया थे उन्हें चारों तरफ घुमानी शुरू करी, और दूसरी सीटी बजी तो सारे बाहर आ गए। अब वो देर तक वो हिंदू आपस में झगड़ा करते थे, किसी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या था अंदर। ये कुछ लड़के थे मुसलमान जो आए थे और उन्होंने सीटी बजने अपना काम स्टार्ट किया, थोड़ी देर लाठियां घुमाई अपनी और फिर वापस आ गए। क्या लगे एक ही आदमी जख्मी हुआ था, तो मैंने वो जो बेचारे वजू करते हुए चले गए थे देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए। हाँ तो हाँ, उसको बड़ा प्यारा तरीके से हैंडल किया। सही है कि जब वो किस्सा हुआ तो शायद आपके वालिद साहब के किस्सा की जब ये हुआ कि भाई नहीं ये हो गया। मुझे याद है ये इस जी, तक। तो बड़े मजे की जो चीज थी वो ये थी कि इनकी तो कैजुअलिटी हुई नहीं थी, कैजुअलिटी सारी उनकी भी थी। तो हाँ आपके वालिद साहब ने क्या था कि सारी चारपाइयाँ मंगवा के जितने लड़के सही भी थे, उनको भी लड़ा दिया चारपाइयों में, उनके जुलूस निकाल दिया कि देखो मुसलमान। हाँ तो मामला सारा टोन डाउन हो गया पूरा। तो बड़े हाँ मजे-मजे के अब्बू ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें बताई थी उनके बारे में, कि किस हाँ। तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते थे वो। नो, जब इस्लामाबाद में हमारे अब्बा जाते थे, जी, जी, तो जी। अब जो वो थे जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस, जी, 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 बिल्कुल। तो उस जमाने में तो मेरे ख्याल में सुबह शाम आना जाना बहुत ज्यादा। जी, जी। जहाँ भी जाते थे वो, या तो वो खुद ही आते थे वो। वैसे इसका किस्सा अब्बू ने लिखा है अपनी किताब के अंदर, कि हाँ 2 वाक़ये पेश आए थे। एक तो उन्हें कुछ कागज़ दिए थे कि बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, अब्बू ने अपने सर पे खुद ही ले लिया कि मैं पहुँचा दूँगा, और वो पहुँचा नहीं पाए शर्मिंदगी में, बाद में उन्हें कागज़ भी पढ़ के फेंक दिए। और दूसरा था कि एक दफ़ा आपके अब्बा को जाना था कहीं, इत्तेफ़ाक से बस में जगह नहीं मिली थी, तो उन्होंने अपनी बस में अपनी जगह पे जगह दे दी उनको। कहने लगे मुझसे सारी उम्र उस शख़्स ने ये नहीं पूछा कि तुमने को जो मैंने उस दिन कागज़ दिए थे, वो तुमने पहुँचाए नहीं, कहाँ गए वो? कभी ये ज़िक्र किया। अगर ज़िक्र करते तो ये कि यार तुमने उस दिन जो मेरी सीट में जगह दे दी थी, जो इस्लामाबाद की दावत का ज़िक्र है उसका अहवाल है इसमें, वहाँ मैंने ज़िक्र किया था कि भाई उस दिन तो बड़ी ज़रूरी मीटिंग थी, अगर ये मुझे अपनी सीट पे जगह बस में ना देते तो मैं उस मीटिंग में नहीं जा पाता। ये बड़े लोगों की निशानियाँ होती थी कि किसी की खराबी को छुपा लो। ताल्लुक बहुत था, हाँ, ताल्लुक बहुत था। जी। और रिस्पेक्टफुल जो जी, जी, जी। कि वो, मतलब उसका वो चाहते तो उस्ताद थे, जितना मर्ज़ी डाँटते, डपटते, ताने देते, उसका कभी ज़िक्र नहीं किया। नहीं लेकिन जो भलाई थी उसका हमेशा ज़िक्र किया। और ये चीज़ मैं खाली सीखने वाली के लोगों के लिए, हम किस तरीके से उनकी रवायतों नहीं, को सीख सकें। उनके आपके वालिद और हमारे वालिद, ये दोस्ती का वो नहीं था, लेकिन एक अजीब सा खलूस, जी, 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 वो बॉन्डिंग बहुत थी दोनों में, बहुत ज्यादा। बहुत बॉन्डिंग थी। और इस्लामाबाद में तो मुझे याद है कि हम सोच रहे थे कि अब हमने कहा अब्बा किसी के जाना था उनको, लेकिन वो बैठ के बातें करने लगे। उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, इतनी अकीदत, इतनी एहतराम, और कहाँ कोई असल चीज़ कहलवाना। ये कि चीज़ें वो होती है, आदमी अपने रवैये से सिखा समझाता है और रवैये से किसी के सीखता है। अल्फ़ाज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। असल जो चीज़ें रवैये हैं कि जो मोहब्बत है, जो खुलूस है, जो वो जो देखता है आदमी तो उसको फिर फ़ॉलो करता है हर लिहाज़ से ये। बिल्कुल।
अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में आने के बाद माशाल्लाह वहाँ सब तो इतना था, कोई लंबी चौड़ी की मेरे ख्याल है कोई क्लेम श्लेम ज़मीनें नहीं मिली आपके पास अंदर की? नहीं, अब हम अभी सीनिया के क्वार्टर, जो एल्युमिनियम क्वार्टर था, जी, जी, जी। उसमें रहे हैं। जी। उसके बाद फिर पाकिस्तान क्वार्टर्स पहने, एक एक उसके एक और क्वार्टर में चले गए थे। अच्छा। 2 कमरे का क्वार्टर था, अलॉट हो गया था। हम लोग काफ़ी लोग थे, हम लोग बाहर सोते थे। उस 2 कमरे में पूरा ख़वातीन और आपने एल्युमिनियम क्वार्टर का ज़िक्र किया तो ये शायद किसी अमेरिकन एड वगैरह में कहीं बाहर से आए थे वो। हाँ, अच्छा, वो बने थे किसी सर्द मुल्क के लिए और यहाँ बेपनाह गर्मी। अब दिन हाँ, भर में वो एल्युमिनियम तपता था और रात में फिर वो भुट्टे बुनते थे उसके लिए। बिल्कुल। हम अल्लाह का शुक्र है वहाँ नहीं है, हम तो ज़्यादा नहीं रहे, हाँ। दूसरे हैं, एल्युमिनियम में नहीं स्टेट गए। बैंक की वजह से आप आ गए थे, जैकमैन वगैरह हाँ, में किया। तो जिन्होंने इतना सब कुछ किया पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कोई अपने से यहाँ पे कोई मुआवज़ा लेने की कोशिश नहीं की। मेरे वालिद साहब को यही था कि वहाँ जो कुछ था। यहाँ आने के बाद मुझे याद है कि पापोश नगर जिस मकान का आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो अक्सर मैं अब्बू से कहता था कि अब्बू जब लेना ही था तो 133 गज क्यों? कहेंगे भाई 200 गज तो कम से लेते हम। तो वो हँसते थे। कहते थे बेटा ये 133 गज भी इसलिए लिया कि तुम्हारे जो मामू थे यूसुफ साहब, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पैसे पकड़ाए थे, बाद में मैंने थोड़े-थोड़े कर दिए, मेरे पास ₹5 नहीं होते थे। तो ऐसे लोगों ने अपने हमारे तो बुज़ुर्ग ऐसे हाँ, थे ये, बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो कहते हैं भैया तुम्हारे मामू ने ये दी थी, शायद 4 गज की ज़मीन थी है, तो वो ज़बरदस्ती उधार दिए थे, तो मैंने ये प्लॉट खरीद लिया था, इसी में मैंने झोपड़ी बना ली है अपनी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मकान बनाया, तो इसलिए 200 गज के ख्वाब ना देखो। हाँ, नाज़िमाबाद में ₹216, जी, 216 स्क्वायर यार्ड का था। जी, वो भी एक इंस्टॉलमेंट में हमने लिया था। सही, इंस्टॉलमेंट देने के लिए मैं खुद जाता था, सही। चूँकि डीजे कॉलेज का था, तो मेरे ख़्याल में खुद जाके देता था पैसे, 8-9 रुपए ऐसे कुछ था। उस ज़माने की समझ लीजिए। जी हाँ, वो बसों में ट्रैवल वो सब जो चीज़ें हाँ, थी पता फिर नहीं कैसे जाता था। नहीं, शहर से नाज़िमाबाद पैदल आया हूँ। सही, सही, उस ज़माने में तो गाड़ी-वाड़ी तो हमारे पास नहीं थी, सही है। ना ख़्वाहिश थी, बस में ट्रैवल करते थे। अच्छा, एक चीज़ तो बताइए खलील साहब कि आपने माशाल्लाह कितनी एज होगी इस वक़्त आपकी? अब 90 प्लस। 90 प्लस। 90 प्लस की एज देखिए माशाल्लाह, अच्छा वक़्त भी देखा, अब ज़ाहिर है आज़माइशें भी आती हैं। सबसे अच्छा दौर आपको कौन-सा याद है अपना? अगर आप 90 साल में कहूँ कि भई ये अब एक टाइम स्लॉट निकाल के दिखाएँ, तो सबसे अच्छा दौर आपकी ज़िंदगी का कौन-सा था और क्यों था? माँ-बाप का क्या साथ। बात है! क्या बात है! क्या बात है! वो माँ-बाप तो उसका कोई निबुल है ही नहीं है। कोई नहीं, भाई-बहन तो छोड़ दिए, वो ज़ाहिर है, वो तो अपनी-अपनी ज़िंदगी होती है। माँ-बाप, हमारे नाना-नानी, और जो मोहब्बतें वहाँ मिली हमको, वो ज़ाहिर है, बहनें छोटी, हाँ। भाई भी बड़े थे, वो बात नहीं थी। हाँ, ज़ाहिर है हर की अपनी हाँ, होती है। हर तो असल जो चीज़ वही है कि मावा ठंडियाँ छावा वाली बात है। अम्मा। और जो आदमी सच्ची में जो मेरे तो हीरो मेरे वालिद थे। हाँ, मेरे हमारे हीरो वालिद है, सब हाँ, बिल्कुल मेरे हीरो तो मेरे एग्ज़ैक्टली वालिद वही। थे। और उसके बाद मुझे कोई इधर से उधर से अपने लिए कोई हीरो तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी, ना क्रिकेट के मैदान से और ना हाँ, किसी बिल्कुल। और से। तो आप हमारे समझते हैं कि हमारे वालिद से मतलब क्रिकेट खेलते थे भाई। अच्छा, हाँ, अच्छा, 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 हाँ, अच्छा। आज़मगढ़ की टीम जो थी, हाँ। यानी प्रोफ़ेसर थे और 2-4 लड़के, ये मनी कमेटी के लोग, एक एक हाँ। टीम बनाई हुई थी, और वहाँ से कमिश्नर के, ये खूबचंद के ज़माने में आए, हुँ। तो वो वहाँ से आते थे बाकायदा क्रिकेट हो। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, तो आपके भाइयों में किसी को शौक हुआ क्रिकेट खेलने का बाद में? 2 भाई हैं वो, एक तो रशीद अहमद सिद्दीकी जी, थे, जी। जो उसमें थे, एक्साइज़ एंड अच्छा, टैक्स मैं में। फिर कहीं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब 2 थे, एक आपके भाई थे, एक आपके फूफा थे। हाँ, हाँ, सही कह रहा हूँ ना? जी, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। वो तो अलीगढ़ से जी, निकले जी। हैं, हाँ, बिल्कुल। नहीं सही है।
हाँ, अच्छा, तो इनको था क्रिकेट का शौक। अब्बा भैया को तो पोप साहब कहलाते थे वो। हाँ, लिखा बोले क्या है कि वो हाँ पोप साहब कहलाते थे वो। हाँ, हाँ, और दाढ़ी रखे हुए, पैट वैट बने, और वो, भरपूर जिंदगी गुजारते थे वो। हाँ हाँ, नहीं वो इंकरेज करने के लिए हाँ, लड़कों को। ये नहीं कि जिस जहाँ से प्रिंसिपल साहब गुजर रहे हैं वहाँ बच्चे डर के भाग जाए किसी अंदाज से, तो ये नहीं था उनमें नहीं, ये। खड़े हो जाते लड़के, हम्म। गुजर जाते, पीछे पीछे जाते। उस जमाने में ऐसा भी था, अब नहीं है वो। अजीब बात है कि हमेशा जो है ना वो गुजरी हुई बातें जो हैं वो ज्यादा अच्छी लगती एक हैं। तो शिमला मंजिल में वो एक जो हमको नमाज पढ़ाते थे, हम्म। अ, अपने एक तो सैयद सलमान नदवी साहब थे, जी। कभी कभी वो करते थे। उसके अलावा एक थे जका, मेरे ख्याल में मोई साहब के भाई थे, कौन थे, वो नमाज पढ़ाते अच्छा। या कौन थे, हम्म। उन्हीं के से मैं जानता हूँ हम्म। कि वहाँ पे हम लोग उससे कई मस्जिदों को हम हम्म। जामा मस्जिद में नहीं जाते थे, हम्म। हम शिव मंदिर जाते हम्म। पैदल बाकायदा। अच्छा। हाँ, वालिद के साथ, और हिंदू के जो अ, गलियां थी हम्म। उससे गुजर के जाते थे हम। जी। और जब उधर से गुजरते सब सलाम करते। मैं इंशाल्लाह दोबारा फिर आपके पास हाजिर होऊंगा, और मेरे लिए मैं सोचता हूँ मेरी आज बैटरी मेरी चार्ज होगी आपसे बात हाँ, करके। नहीं, और ये आपकी मोहब्बत है कि तकरीबन 90 साल की आपकी उम्र है। अच्छा, हाँ एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो आज ये इंटरव्यू हुआ है तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से है। अब मैंने कहीं से आपका फ़ोन नंबर लिया और आपको फ़ोन किया, मैंने मिलना चाह रहा हूँ और आप मेरे पर नाराज़ हुए कब तक आए क्यों नहीं? तो हुआ ये था कि खलील साहब इंतज़ार कर रहे थे अपने किसी मेडिकल उसका, हाँ हाँ, और आगा खान के जो जी, जी, रिप्रेजेंटेटिव है वो जिनको आके इंजेक्शन लगाने। तो मेरे फ़ोन पे समझा खलील साहब ने कि मैं वो हूँ, तो ये बाकायदा सीन-वासीन चढ़ा के बैठे थे इंजेक्शन लगवाने के लिए। और जब मैं पहुँचा हूँ, तो आपने मुझे याद दे दी कि मैं आपसे कुछ गुफ्तगू भी करूँ और रिकॉर्ड भी कर लूँ। ये हाँ, आपकी बड़ी इनायत है, बड़ी मोहब्बत है, वरना नहीं इस नहीं, तरीके से तो कोई टाइम नहीं देता है ये। और हाँ मेरी ज़िंदगी का एक सबसे यादगार इंटरव्यू आज का यही है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी में इतनी सारी बातें सुनने को मिल गई मुझे। पता नहीं, अब तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बोल आपने जो शुरू बताया ना कि ज़बान पूरी बंद हो गई थी, सब कुछ था। बिल्कुल, बस और ना पूछिए, अभी भी चलने में बड़ी दिक्कत है। कई दफ़ा हॉस्पिटल गए थे, हमें बीवी का इंतकाल हो गया है। जी। वो प्रोफेसर रशीद की भांजी थी, अच्छा। और हमारी अ, अब बस जब सफ़र इख्तिताम पे आता है तो मुसाफिर तो एक-एक करके उतरते चले जाते हैं ना। उनके साथ 7 साल, 60 साल गुजारा मैंने 60 साल! अपनी बेगम के साथ। इतना खुलूस और मोहब्बत से जो हमने सब कुछ किया है 60 ये। साल तो बड़ा लंबा अरसा होता है। हाँ, उसमें तो समझिए अल्लाह का शुक्र है कि कॉलेज के ज़माने से दिल दिमाग पे छाई थी। आप लव मैरिज तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अजीब लव से मैरिज रहे। करने से रोके रखा उन्होंने आपको। नहीं, हाँ, मेरे किया मैंने वही हाँ। कि असल में एक होती है लव मैरिज, एक होती है लव आफ्टर मैरिज। दोनों शामिल अच्छा, शामिल है, तो मैं अच्छा, यही कहूँगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, कि उसमें बढ़ गई, इस उस ज़माने में नहीं थी इतनी, हाँ, लेकिन अब उसके बाद 60 साल गुज़ारे हैं। क्या बात है। बस अल्लाह ये खुशियाँ बरकरार रखे और आपके बहुत आपके अल्लाह ने बच्चों के हमें इतनी पर भी खुशियाँ जो दी है हैं, जी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। नेमतें दी हैं हुँ। कि बेटे बेटे बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अपने वालिद के साथ जो कुछ किया है। हुँ। मैं इसका इख्तिताम करूँगा। असल में अशआर के मामले में बड़ा कमज़ोर हूँ, याद रहते नहीं है। हाँ, मुझे लेकिन बिल्कुल। बाज़ शेर मुझे कभी खुभ जाते हैं, मुमकिन है आखिरी लफ्ज़ में कोई गलती हो रही हो। कि जब माज़ी की बातें होती हैं, चेहरे याद आते हैं, तो कुछ कैफ़ियत यूँ होती है कि दिल बयाज़े उम्र की और आँख गर्दानी में मस्त।
कौन जाने कौन सा सफ़ा खुला रह जाएगा। क्या बात। तो मैं इंशाल्लाह फिर हाज़िर हूँगा पास ये। अब मैंने आपका काफ़ी वक़्त लिया, मुझे आपकी सेहत का भी ख़्याल है, वरना मैं तो भैया 2-3 घंटे से कम बैठता नहीं हूँ। लेकिन आपकी सेहत की वजह से मैं आपसे जल्दी आता हूँ। तो मेरा ख़्याल है फिर मैं आपसे यह चाहता हूँ, इंशाल्लाह आऊँगा।